हेलो, मैं हूं मूर्ति देवी और आप देख रहे हैं संस्कृत धारा चैनल। इस चैनल पर आपको जो हिंदी से रिलेटेड जो भी हिंदी जो व्याकरण है उससे रिलेटेड जो भी HSSC एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो ये इस चैनल को बनाने का मेरा यही लक्ष्य है कि वे जो क्वेश्चन जो थोड़ी सी गलती में ही हिंदी के जो क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जो साधारण जो जन है वो इसको इतनी अच्छी तरह से नहीं लेता और हिंदी में ही ज़्यादातर गलतियां होती हैं। आज का युग जो साइंस का युग है और इसमें जो बहुत सारे जो स्टूडेंट है जिनकी जो मैथ साइंस और कंप्यूटर वगैरह ये तो जो उनका जो सब्जेक्ट होता है बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन HSSC में जो भी कम या फिर वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं 10 या 15, तो उन क्वेश्चनों में हमारी कोई गलती ना रह जाए। तो ये इस चैनल को बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि अब हम हिंदी से रिलेटेड क्लासें जो दे रही हैं और नेक्स्ट जो आगे हम संस्कृत साहित्य से कक्षाएं शुरू करेंगे। और अभी जो मेरा जो उद्देश्य है कि जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो भी टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण का कोई भी ऐसा टॉपिक ना रह जाए जिससे कि स्टूडेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो ये मेरा उद्देश्य यही है। हमने जो पिछली वीडियो में संज्ञा सर्वनाम विशेषण के विषय में पढ़ लिया था और आज का जो हमारा विषय है क्रिया, कि क्रिया किसे कहते हैं, कि काम को बताने वाले शब्द ही क्रिया कहलाते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिससे हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध हो तो वही क्रिया कहलाती है। जैसे सोना, खाना, उड़ना यानी कि चलना फिरना, ये जो शब्द है ये सभी क्रियार्थक शब्द हैं, यानी कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए वो शब्द क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया में कोई भी क्रिया होगी, जैसे पढ़ना भी, गाना भी, सोना भी, रहना भी, ठहरना भी, चलना भी, तो ये सभी शब्द है क्रिया शब्द कहलाते हैं। जो क्रिया के जो दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का अर्थ होता है कि ऐसे क्रियार्थक शब्द जिनमें यानी कि कर्म न हो, यानी कि अकर्मक का अर्थ होता है नहीं, यानी कि कर्मक, कि जिसमें कर्म नहीं होता। यानी कि कर्म कहाँ पाया जाएगा, कर्म कर्ता में ही जिन शब्दों में मिले तो वहां अकर्मक शब्द होते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। यहाँ जो मोहन है ये सब्जेक्ट है, यानी कि या और पढ़ता, जो पढ़ना जो क्रिया है, ये जो यहाँ जो मोहन पढ़ता है तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया, यानी कि जो कर्म का जो होना वो केवल कर्ता में ही जहाँ पाया जाए वहाँ अकर्मक होता है। इसी तरह से गीता नाचती है, तो यहाँ पर जो गीता में ही जो नाचना वर्ड पाया जाए, गीता नाचती है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। लेकिन इसके अपोजिट हम यदि जो सकर्मक में पढ़ते हैं कि सकर्मक का अर्थ होता है कि ऐसे क्रियार्थक शब्द जिनमें कर्म पाया जाए, यानी कि कर्म सहित क्रिया, यानी कि जिस क्रिया में कर्म का होना आवश्यक होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ हमने जो उदाहरण पढ़ा अकर्मक का कि मोहन पढ़ता है, अब सकर्मक में हम पढ़ेंगे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर मोहन है वो करता है और जो पुस्तक है ये कर्म है और पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो जिन जो वाक्यों में कर्म पाया जाए वहाँ सकर्मक क्रिया होती है और जिन वाक्यों में कर्म ना पाया जाए वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। इसी तरह से चिड़िया उड़ती है, मतलब इस चिड़िया जो शब्द है, चिड़ी केवल यही आ जाए कि चिड़िया उड़ती है तो वहाँ अकर्मक होगा, और लेकिन ये आ जाए कि चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया आकाश में
चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो यहाँ पर जो चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो आकाश जो शब्द है ये कर्म संज्ञक शब्द है। तो हमने पढ़ा कि अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का अर्थ होता है कि जहाँ कर्म का न पाया जाना, और सकर्मक में जहाँ पर कर्म का पाया जाना। और अब जो शब्द है कि ये अकर्मक क्रिया, ये भी दो प्रकार की होती है, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक में ये होता है कि जो अकर्मक क्रिया जो पूर्ण हो, यानी कि जिनमें कोई भी बात डिस्प्यूट में न रहे, वहाँ पर पूर्ण अकर्मक होगा। जैसे हम पढ़ते हैं कि मोहन पढ़ता है, तो ये वाक्य पूर्ण है, यानी कि मोहन पढ़ता है, यानी कि इसमें कर्म का न पाया जाना, मोहन पढ़ता है, तो यहाँ पूर्ण अकर्मक है। चिड़िया उड़ती है, तो ये भी पूर्ण अकर्मक है। लेकिन अपूर्ण अकर्मक में क्या पाया जाएगा कि वह बहुत है। वह बहुत है, वह क्या है, यानी कि डैश लगा दे, या फिर वह बहुत है, या फिर वह है, यानी कि क्या है, वह चालाक है या ईमानदार है, या वह बहुत है, क्या है, वह ईमानदार है या चतुर है या बेईमान है। यानी कि जो भी शब्द है जहाँ पर के जो क्रिया है जो पूर्ण ना हो, यानी कि जो शब्द है क्या और किसको का जो अकर्मक क्रिया, जो ये शब्द यानी कि जिसमें यूज है कि वह क्या है, कौन है, किसने का, यानी कि इस तरह के जो वर्ड पूछे जाए तो वो अपूर्ण अकर्मक के अंतर्गत आएंगे। और मोहन खाता है, तो इसका यही अर्थ है कि मोहन क्या खाता है, कि मोहन यहाँ, यानी कि यहाँ दे नहीं रखा कि मोहन खाता है, केवल यही दे रखा है, लेकिन ये क्या है, अपूर्ण अकर्मक है। अगला है जो सकर्मक है वो क्रिया, तो ये भी दो प्रकार की कही गई है, कि एक होती है एक कर्मक क्रिया, कि जहाँ पर एक ही कर्म हो पाया जाए वहाँ एक कर्मक क्रिया होती है, और जहाँ दो कर्म पाए जाए वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। अब एक कर्मक क्रिया कैसे, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी कि मोहन है वो एक है, मोहन क्या है, एक है। तो जहाँ एक ही कर्ता मिले और एक ही कर्म मिले वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, यहाँ पर एक ही जो करता है और एक ही जो कर्म है, तो यहाँ पर पूर्ण जो सकर्मक क्रिया है, यहाँ की एक कर्मक और द्विकर्मक है। और द्विकर्मक के अंतर्गत जो है, जो मोहन सोहन को पुस्तक देता है, यहाँ पर मोहन सोहन को पुस्तक देता है, तो यहाँ जो मोहन है वो करता है और सोहन को पुस्तक देता है, तो यहाँ पर दो कर्म है, कौन है, सोहन और पुस्तक, यहाँ पर दो कर्म है, तो इसीलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। और इसी तरह से जो राम श्याम को फल देता है, या राम श्याम को कोई भी किताब या पुस्तक या कुछ भी, मतलब खाने पीने की वस्तु या कुछ भी देता है, तो वहाँ पर जहाँ दो कर्म हो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। और इसी तरह से अपूर्ण सकर्मक क्रिया, कि जहाँ पर ऐसी क्रियाएं जो अपने आप में अपूर्ण हो वे सकर्मक क्रिया कहलाती है, अपूर्ण सकर्मक। जैसे गीता सीता को समझती है, तो यहाँ पर गीता सीता को समझती है, तो इसका अर्थ ये है कि गीता सीता को क्या समझती है, तो यहाँ पर जो शब्द है ये अपूर्ण है। गीता सीता को समझती है, यानी कि ईमानदार समझती है या चतुर समझती है या फिर बेईमान समझती है, कैसा समझती है, तो यहाँ पर इसलिए अपूर्ण सकर्मक है। इसलिए रोहन सोहन को डैश देता है, तो यहाँ पर रोहन सोहन को क्या देता है, यानी कि फल भी देता है या खाना देता है या कुछ भी यदि देता है तो क्या देता है, तो इन शब्दों को जहाँ प्रयोग किया जाए वहाँ पर अपूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। तो हमने अभी पढ़ा कि
क्रिया क्या क्या होती है कि काम को बताने वाले शब्द ही क्रियार्थक शब्द कहलाते हैं। इसमें सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, टहलना, आना जाना या फिर कोई भी गति करना, तो यहाँ पर जो ये जो क्रियार्थक शब्द हैं, और ये जो क्रिया है क्रिया जो दो प्रकार की मानी गई है, एक अकर्मक और दूसरी सकर्मक। अकर्मक क्रिया में जहाँ पर कर्म का न पाया जाना हो, यानी कि जिस क्रिया में कर्म न हो वहाँ पर अकर्मक, और जहाँ पर कर्म सहित जो क्रिया हो वहाँ पर सकर्मक क्रिया। अकर्मक भी दो प्रकार की बताई गई और सकर्मक भी दो प्रकार की बताई गई। तो अकर्मक जो एक होता है पूर्ण और अपूर्ण, पूर्ण अकर्मक, और दूसरा होता है अपूर्ण अकर्मक। जिन शब्दों से क्रिया का पूरा हुआ पाया जाए क्रिया का, तो वहाँ पर अपूर्ण, जैसे मोहन पढ़ता है या चिड़िया उड़ती है, तो वहाँ पर पूर्ण अकर्मक हो गया। और जहाँ पर कौन और क्या और किसको का जो क्रिया शब्द जो उत्तर मांगे, तो वहाँ पर अपूर्ण क्रिया होती हैं। इसी तरह से कर्म सहित क्रिया सकर्मक भी दो प्रकार की बताई गई, पूर्ण अकर्मक और पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक के अंतर्गत दो जो प्रकार की क्रियाएं बताई, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जहाँ पर एक ही कर्म का प्रयोग किया जाए, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर कर्ता भी एक है और पुस्तक भी एक है। और इसी तरह से दो जहाँ दो कर्म पाए जाए जिस क्रिया में, तो वहाँ पर द्विकर्मक क्रियाएं होती है। और अपूर्ण कर्मक यानी कि ऐसी क्रियाएं जो कौन, किसको और क्या का जो उत्तर मांगे, तो वहाँ पर पूर्ण सकर्मक कहलाती हैं। तो आज हमने क्रिया के विषय में पढ़ा, और कि क्रिया कितने प्रकार की होती है और इसके जो भेद कौन कौन से होते हैं। और आगे हम जो हमारा जो विषय विकारी और विकारी जो शब्द है उनमें डिफरेंस, उनमें क्या क्या भेद है और उनके किन किन प्रकार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब हमने क्रिया के विषय में पढ़ लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण जो वाक्य है वो मैं आपको बताती हूँ कि पेपर में कैसे आएंगे। पहला जो शब्द है भीम खेलता है, भीम खेलता है। और दूसरा जो है सोहन पुस्तक पढ़ता है। इसी तरह से राम श्याम को आम देता है। माँ खाना पकाती है। पिताजी घर आए हैं। इसी तरह से हवाई जहाज आकाश में उड़ता है।
तो हम इन शब्द वाक्यों के विषय में पढ़ते हैं कि भीम खेलता है। तो हमें भीम खेलता है यानी कि इन इस शब्द से, जैसे भीम जो करता हो गया और खेलना एक क्रिया हो गई, तो यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर कर्म नहीं है, इसलिए ये जो वाक्य है ये क्या कहलाए, अकर्मक जो क्रिया कहलाए, यानी कि अकर्मक वाक्य है। ये अकर्मक वाक्य है, यानी कि भीम खेलता है। यदि ये आ जाए कि भीम जैसे भीम क्रिकेट खेलता है, या भीम कोई भी जो खेल के विषय में बता दे जो ये शब्द, तो वहां पर क्रिया जहां कर्म का प्रयोग हो तो वहां पर सकर्मक होगा। लेकिन इस वाक्य में भीम केवल यही बताया गया कि भीम खेलता है, तो इस प्रकार ये अकर्मक क्रिया होगी। इसी तरह सोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर सोहन है करता है, काम को करने वाला है, और पुस्तक जो कर्म है और पढ़ना जो क्रिया है। यहाँ पर सोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी कि ये जो है पुस्तक, ये क्या है, कर्म है यहाँ पर, इसलिए सकर्मक, ये जो वाक्य है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत गिना जाएगा। और तीसरे राम श्याम को आम देता है, यानी कि ये जो करता है इसमें राम है इसमें, यानी कि दो कर्म है, एक तो श्याम और एक वो आम, यानी कि दो, इसमें जो श्याम और आम में एक चीज तो लिविंग होती है और एक अनलिविंग होती है। यहाँ इसमें यही अंतर होता है कि एक लिविंग चीज और दूसरी अनलिविंग चीज। तो यहाँ राम श्याम को क्या देता है, यानी कि आम देता है, या राम श्याम को पुस्तक देता है, राम श्याम को फल देता है। तो इस तरह यहाँ पर इसमें दो कर्मक है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा, पूर्ण समक सकर्मक। यानी कि ये जो वाक्य है ये पूर्ण है। इस तरह माँ खाना पकाती है, तो यहाँ पर माँ खाना पकाती है, माँ जो शब्द है ये कर्ता हो गया और खाना पकाती है, तो ये सकर्मक के अंतर्गत वाक्य आएगा। और इसी तरह पिताजी घर आए हैं, पिताजी यानी कि हमें पूरा पता चल गया कि पिताजी कहाँ आए हैं, पिताजी घर आए हैं, तो यहाँ पर क्या है, क्रिया पूर्ण है, तो पूर्ण सकर्मक क्रिया है, पिताजी घर आए। इसी तरह हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, तो हवाई जहाज एक वस्तु का या वस्तु का नाम हो गया, आकाश में उड़ता है, तो आकाश जो कर्म हो गया और यह उड़ना जो क्रिया होगी। हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि भीम खेलता है अकर्मक है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। सोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर यानी कि क्रिया पूर्ण है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। और राम श्याम को डैश देता है, यानी कि आम देता है, पुस्तक देता है, कुछ भी देता है, तो यहाँ पर पूर्ण सकर्मक। और माँ खाना पकाती है सकर्मक, पिताजी घर आए हैं, तो यहाँ पर पूर्ण सकर्मक। और हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, ये भी सकर्मक के अंतर्गत आएगा। और जिन वाक्यों में जो क्रिया जो शब्द है कौन किसको का जो उत्तर मांगे, यानी कि वह है, वह यानी कि जो कहाँ है, यानी कि यही शब्द आ जाए कि वह है, ये डैश लगाकर, तो वह क्या है या वह कौन है, वह ये यानी कि जो क्रियार्थक शब्द कौन और किसको का जो उत्तर मांगे, जो वो जो क्रिया है अपूर्ण जो अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो हमने अब क्रिया के विषय में पढ़ा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।